हेलो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। क्या प्रतिलोम त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूलाज। क्या महत्वपूर्ण फार्मूलाज अर्थात सूत्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के प्रतिलोम त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों, यदि आप क्लास 11th का त्रिकोणमिति फलन सही से नहीं पढ़े हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 11th का भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा, जो हमारे क्लास 12th में काम आएगा, और क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं त्रिकोणमिति फलन का वो भी हम बताऊंगा। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यहाँ पर क्या रहेगा, फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का महत्वपूर्ण सूत्र आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसे आप याद करने के बाद क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे, जिससे आपको कहीं रुकने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आज आइए हम इस फार्मूलों को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहले तो हम एक ग्राफ पहले देखेंगे क्लास 12th में, जो हमें सबसे ज़्यादा काम आएगा। वो ग्राफ है साइन इनवर्स। जैसे वो ग्राफ क्या है, साइन इनवर्स। यहाँ हमारा प्रांत रहेगा, क्या, प्रांत और परिसर, इधर लिख दे रहे हैं हम, परिसर, प्रांत परिसर। हमारा साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 से 1 तक। क्या होता है, -1 से 1 तक इसका प्रांत होता है। और परिसर होता है, क्या परिसर होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। इसका परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये परिसर वाला रुख ज़्यादा काम आएगा। तो आप ये प्रांत को छोड़िए, बट परिसर को ज़्यादा याद करिएगा। तो सेकेंड हमारा है कॉस इनवर्स। क्या है, कॉस इनवर्स का प्रांत वही होता है जो साइन इनवर्स का होता है, -1 से 1। और परिसर इसका होता है 0 से π तक। उसके बाद आता है हमारा टेन इनवर्स। क्या, टेन इनवर्स का हमारा प्रांत होता है रियल नंबर। क्या होता है टेन इनवर्स का प्रांत, रियल नंबर। और इसका परिसर होता है π/2 से, क्या, π/2 से π/2 के बीच, π/2 से माइनस, यहाँ रहेगा माइनस, ये क्लोज ओपन ब्रैकेट है, -π/2 से और π/2 के मध्य रहेगा। उसके बाद आता है हमारा कॉसेक इनवर्स। क्या, कॉसेक इनवर्स। इसका प्रांत होता है रियल नंबर, और रियल नंबर पूरा रहेगा, उसमें से -1 और 1 के बीच में जितनी भी संख्या रहेंगी उसे घटा देंगे, वो हमारा प्रांत रहेगा। और इसका हमारा परिसर क्या होगा, इसका परिसर होगा -π/2 से π/2 तक होता है। बट इसमें से हम 0 को घटा देंगे। क्या, 0 को घटा देंगे, -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा, बट ये 0 नहीं रहेगा। उसके बाद आएगा हमारा सेक इनवर्स। क्या, उसके बाद आता है हमारा सेक इनवर्स भी का प्रांत भी रियल नंबर होता है, उसमें से -1 और 1 के मध्य जितनी भी संख्या होती हैं उसको घटा देते हैं। और इसका परिसर होता है 0 से π/2, 0 से π/2, जिसमें से 0 से π/2 नहीं, 0 से पाई, ओनली 0 से पाई ये नहीं है, जिसमें से π/2 को हम घटा देंगे, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ 0 से पाई तक होता है, जिसमें से π/2 घटा देंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही परिसर रहेगा। आप इस परिसर को याद करे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही परिसर है। क्या है, ये परिसर है। आप इस ग्राफ का परिसर याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स का परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स का परिसर -π/2 और π/2 के बीच में होता है। और कॉसेक इनवर्स का -π/2 और π/2 होता है, बट ये 0 नहीं रहेगा, 0 इसमें 0 आएगा जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स का परिसर नहीं रह जाएगा। यदि सेक इनवर्स का देखें परिसर तो 0 से पाई तक होता है, बट उसमें -π/2 नहीं रहता है। फिर आइए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे हमारा फर्स्ट फार्मूला है, क्या,
फर्स्ट रहेगा दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट आपको ये हम सभी फार्मूलाज इस चैप्टर के हम सभी फार्मूलाज आपको बता देंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के पूरे हल करने में आसानी हो और आपको यह फार्मूला आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट फार्मूला रहेगा साइन इनवर्स 1/x। यदि दोस्तों कहीं पर आपको साइन इनवर्स 1/x के रूप में दिख जाए कोई त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स 1/x के रूप में दिख जाए तो उसे हम कॉसेक इनवर्स x के रूप में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉट इनवर्स 1/x। यदि ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/x तो उसको हम सेक इनवर्स x के रूप में चेंज कर देंगे। ये हमारा फार्मूला ये सभी है। नेक्स्ट हमारा है कि टेन इनवर्स यदि आपको दिखे टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x दिखे तो हम उसे किस में चेंज कर देते हैं, कॉट इनवर्स में चेंज करें। कॉट इनवर्स रहेगा तो सेक इनवर्स में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स रहेगा तो उसे हम कॉट इनवर्स में चेंज करते हैं। यदि कॉट इनवर्स 1/x रहेगा तो भी हम उसे किस में चेंज कर देंगे, टेन इनवर्स में। किस में चेंज करते हैं, टेन इनवर्स x में। यह दोस्तों यह आपको क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा कि उसको हम सेक इनवर्स में चेंज करें कि टेन इनवर्स में चेंज करें। उसके बाद आता है हमारा सेक इनवर्स। क्या आता है, सेक इनवर्स 1/x। यदि यह ऐसा आपको दिखे तो वह किसमें चेंज कर दोगे, उसे कॉस ये कॉट नहीं है, कॉस है, कॉस इनवर्स x में चेंज कर दोगे। यदि कॉसेक इनवर्स दिख रहा है तो कॉसेक इनवर्स 1/x दिख रहा है तो किस में चेंज करोगे, कॉसेक इनवर्स 1/x दिख रहा है तो उसे साइन इनवर्स x में चेंज कर दोगे। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फार्मूला है। ये हमारा है ये ग्राफ। इस ग्राफ को आपको ये परिसर याद करना है। ग्राफ का सबसे इम्पोर्टेंट ये परिसर है। और नेक्स्ट फार्मूला ये है। और नेक्स्ट फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स -x रहेगा तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में -x दिख रहा है, दिखेगा ऐसा दोस्तों, तो इस x माइनस को बाहर निकाल देना है। तो माइनस बाहर निकालना है तो साइन इनवर्स x बचेगा। इसी के जैसा यदि टेन इनवर्स दिख रहा है, टेन इनवर्स -x दिख रहा है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर माइनस बाहर निकाला था इसी प्रकार इसमें भी निकाल देंगे। माइनस टेन इनवर्स हो जाएगा x हो जाएगा, क्या -10 इनवर्स x हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें कॉसेक इनवर्स दिखेगा तो कॉसेक इनवर्स -x दिखेगा तो उसको भी हम किस में कर देंगे, इस माइनस को भी बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x। बट यदि आपको कॉस इनवर्स -x दिखेगा तो दोस्तों इसे हम माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस तरफ ऐसा लिखेंगे, ना कि हम माइनस को बाहर निकालेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। यह फार्मूला है दोस्तों। यदि प्रूफ करके बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों बस आप ये जानते रहें कि यदि साइन 10 कॉसेक में आ रहा है तो उसमें माइनस बाहर निकलेगा, और कॉस में आ रहा है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x रहेगा। इसी प्रकार यदि कॉट इनवर्स रहेगा तो कॉट इनवर्स -x रहेगा तो यहाँ भी इसी प्रकार होगा जिस प्रकार कॉस का हुआ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। जिस प्रकार हमारा कॉस का हुआ है इसी प्रकार कॉट का होगा। उसी प्रकार हमारा सेक का भी होगा, जैसे सेक इनवर्स -x दिख गया तो सेक इनवर्स -x दिख गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइन 10 कोसेक का तो एक जैसा रहेगा, साइन 10 कोसेक का एक जैसा, यदि साइन इनवर्स -x रहेगा तो माइनस बाहर निकाल देंगे, और टेन इनवर्स -x रहेगा तो इसमें भी माइनस बाहर, और कॉसेक में रहेगा तो इसमें भी माइनस बाहर। बट कॉट सेक का एक जैसा है, कॉस सेक का कैसा है, एक जैसा है। इसमें पाई करके माइनस जो संख्या है उसी कर देना है। यदि जैसे कि कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x एकदम सिंपल है। कॉट इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ कॉट होगा दोस्तों, कॉस नहीं, सॉरी, क्या रहेगा यहाँ कॉट रहेगा, ना कि कॉस है, ये कॉट है, सॉरी दोस्तों यहाँ
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है, और सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आइए अगला फार्मूला हम देखते हैं दोस्तों। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये हमारा इतना है और फिर इसके आगे का फार्मूला इतना है। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। फिर आगे आइए देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा फार्मूला है यदि आपको साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखे तो उसे वह किसके बराबर होता है, वह पाई बाई 2 के बराबर होता है। किसके? यदि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखे तो वह किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट है कि यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिखे तो यहाँ भी किसके बराबर होता है, यहाँ भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिखे तो यह भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स, यदि ऐसा भी दिखे तो वह पाई बाई 2 के बराबर होता है। यदि दोस्तों क्वेश्चन में आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में दिखे तो वह पाई बाई 2 के बराबर होता है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिखे तो वह भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स दिखे तो वह भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। दोस्तों यह फार्मूला आपको क्वेश्चन को देख के उसकी स्थिति में लगाना है कि हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का लगाना है, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स का लगाना है, कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स का लगाना है। ये आपको फार्मूला देखकर पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर पर फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। यदि दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिखे तो यह इसको हम टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। यदि दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में दिख रहा है तो हम उसे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई के रूप में चेंज कर सकते हैं। यदि दोस्तों टेन इनवर्स एक्स अब प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा तो क्या, टेन इनवर्स एक्स, इसी प्लस की जगह पे हम माइनस लगाते थे, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तब क्या होगा फार्मूला दोस्तों यही चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। नहीं तो सेम है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। फर्स्ट वाले में था टेन इनवर्स प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और इसमें है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसमें प्लस था इसमें माइनस, तो इसमें हम चेंज कर देंगे। इसी में टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, इसमें क्या था एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और इसमें वन माइनस एक्स वाई था, इसमें 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। एकदम सिंपल है। यदि दोस्तों इसमें चौथा में 3 फार्मूला है, 1 2 और ये 3। यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ऐसा देखिए दोस्तों। यदि दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। और एक दोस्तों और होता है, क्या होता है, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। क्या होता है, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों यह फार्मूला आपको क्वेश्चन के स्थिति में लगाना है, जैसे क्वेश्चन आपको जैसा दिया है उस प्रकार से इन फार्मूला का यूज करेंगे हम। अगला है हमारा पांचवा फार्मूला हमारा है 2 टेन इनवर्स एक्स। यदि क्वेश्चन में 2 टेन इनवर्स एक्स के रूप में दे देगा तो हम उसे किस रूप में चेंज कर सकते हैं, कैसे, साइन इनवर्स एक्स वाई, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यदि क्वेश्चन में 2 टेन इनवर्स एक्स दिया है तो हम उसे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसे एक रूप में और चेंज कर सकते हैं, किस रूप में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यह आपके क्वेश्चन की स्थिति में क्वेश्चन के हिसाब से यूज करना होगा। यदि क्वेश्चन जिस प्रकार दिया होगा, यदि साइन के पदों में दिया होगा अधिक से तो हम साइन के पदों में चेंज करेंगे, कॉस के पदों में दिया रहेगा तो हम कॉस के पदों में चेंज करेंगे। दोस्तों एक अभी तो रुको, इसका एक और होता है, क्या, टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब इस फार्मूला का यूज हम कैसे करेंगे? यदि क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स दिया है, एक्स दिया है और बोला है साइन इनवर्स के पदों में चेंज करना, क्या बोला है साइन इनवर्स के पदों में चेंज करो, तो साइन का ये वाला सूत्र करेंगे यूज। और बोलेगा कि कॉस इनवर्स के रूप में, तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। यदि बोलेगा tan इनवर्स के रूप में, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोस्तों यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से ज़रूर याद करें। यदि ये जितने भी फार्मूला आज हम बता रहे हैं दोस्तों, यदि आप इन सभी फार्मूला को याद कर लेंगे तो आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति लगाने में एकदम आसानी हो जाएगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा। दोस्तों अगला हम छठवां फार्मूला देखते हैं। छठवां फार्मूला क्या है? यदि दोस्तों साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हो तो, तब इसको हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं? यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हो तो हम इसे साइन इनवर्स किस पे, साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स और इसके बाद रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हो तो हम उसे साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। और हमारा सातवां फार्मूला क्या है? हमारा सातवां फार्मूला है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स, क्या कॉस इनवर्स, सातवां फार्मूला क्या है? यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दिया हो, कॉस इनवर्स वाई दिया हो, तब इसे किस रूप में चेंज करेंगे? दोस्तों यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हो तो साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दिया है तो इसे किस रूप में चेंज करेंगे? आइए देखते हैं। कॉस इनवर्स, इसको भी ब्रैकेट में वैसे कर देंगे, एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई एक रूट में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे रूट में रहेगा क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो दोस्तों हमारे क्लास 12 में जितने भी फार्मूला था ये हो गया। दोस्तों यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इतना ये हो गया। और आगे लेना चाहते हैं ये है, ले लीजिए। दोस्तों ये सब तो हमारा क्लास 12 का फार्मूला सभी हो गया। किसका? क्लास 12 का फार्मूला है। जितने भी अभी लिखवाए हैं क्लास 12 का फार्मूला है। आइए हम आगे देखते हैं क्लास 11 का, जो हमें क्लास 12 में हमें बहुत यूजफुल होगा फार्मूला, वो देखते हैं। क्या अब हम देखेंगे क्या क्लास 11 का, क्लास 11 का फार्मूला, क्लास 11 का इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो क्लास 12 में यूज होगा, जो क्लास 12 में बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्या जो क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा यह फार्मूला जो हम अभी लिखवा रहे हैं। दोस्तों जितने भी हम फार्मूला लिखवा रहे हैं आपके लाभदायक के लिए लिखवा रहे हैं। दोस्तों कोई भी बाहरी फार्मूला ऐसा नहीं लिखवा रहे हैं कि जो आपको क्लास 12 में मदद ना करें। दोस्तों ये सभी फार्मूलाज आपको क्लास 12 के त्रिकोणमिति फलन में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों यदि ये सभी आप फार्मूला याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से अपना ये सभी क्लास 12 का दूसरा चैप्टर आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम आपको वीडियो इंपॉर्टेंट फार्मूला और कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत कठिन होते हैं उसको भी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे समय समय पर। तो दोस्तों हम देखते हैं क्लास 11 का इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमारे क्लास 12 में काम आएगा। तो फर्स्ट हमारा है क्या? फर्स्ट हमारा है cos 2x, क्या cos 2x बराबर दोस्तों 4 सूत्र होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। cos 2x बराबर 4 सूत्र होते हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं cos 2x बराबर 4 सूत्र वो कौन कौन है। तो फर्स्ट है हमारा cos स्क्वायर, क्या cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा होता है क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फर्स्ट हमारा cos 2x फर्स्ट वाला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड हमारा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फोर्थ हमारा है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या है
ये चारों सूत्र कौन सा है, cos 2x और 4 सूत्र होते हैं। ये फर्स्ट है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फोर्थ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यह चारों किसका सूत्र है, cos 2x का। किसका सूत्र है, cos 2x। दोस्तों cos 2x बराबर इतना होता है। यदि हमसे पूछ लिया कि cos x बराबर क्या होता है, क्या सेकेंड क्या हो जाएगा, cos x। cos x दोस्तों आप यदि ध्यान देंगे, यहाँ cos 2x, यहाँ cos x, ये 2x है, यहाँ x है, अर्थात ये जो x है इसका आधा है, x जो है इसका इस 2x का आधा है, अर्थात इसका जितने भी फार्मूला है इस x/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये cos x, cos 2x और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो रहा था, इसी का cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2। क्या 2x था तो पूरा x था, अब इसका 2x का आधा x हो गया, तो इसका x का आधा कितना हो जाएगा, x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसी प्रकार हमारा सेकेंड भी हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, थर्ड क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या माइनस है दोस्तों, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 होल बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। यह किसका फार्मूला है, cos x का। ये था cos 2x का, ये है cos x का। अब हमारा आता है थर्ड नंबर पे क्या, अब हमारा थर्ड नंबर पे आता है sin 2x का। किसका आता है थर्ड नंबर पे, sin 2x। दोस्तों sin 2x का दो फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, sin 2x का कितने फार्मूला होते हैं, दो फार्मूला। फर्स्ट हमारा है 2 sin x cos x। फर्स्ट क्या है, 2 sin x cos x। सेकेंड हमारा है 2 tan x, क्या 2 tan x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन हो जाएगा tan स्क्वायर x। ये किसका है, किसका है, sin 2x का है। इसी प्रकार जिस हमारा आता है sin x का, किसका, sin x का। sin x का कैसे हो जाएगा, जैसे sin 2x का 2 sin x cos x था, अब sin x 2x का आधा हो गया, इसी प्रकार इसका ये भी आधा हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। और आगे हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बराबर क्या 2 tan x/2 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये टेन है दोस्तों, टेन स्क्वायर x/2। ये किसका फार्मूला है, हमारा sin x का। sin 2x का था 2 sin x cos x, दूसरा 2 tan x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और यही sin x का 2 sin x/2 cos x/2, 2 tan x/2 1 बटे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर x/2। इसी प्रकार हमारा कुछ 2-3 फार्मूला और है 11 की, जो हमारे 12 में काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद कर लेना है आपको। कितने थे हमारे, ये 3 थे। चौथे नंबर पे हमारा है दोस्तों, चौथे नंबर पे हमारा दोस्तों tan 2x, tan 2x। क्या चौथे नंबर पे है हमारा tan 2x। tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर x। tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर x। इसी पर हमारा पाँचवें नंबर पे आता है क्या, पाँचवें नंबर पे हमारा आएगा, पाँचवें नंबर पे आता है sin 3x। क्या sin 3x। sin 3x दोस्तों होता है, sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दोस्तों ये अब जो इतने फार्मूले लिखवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयारी लेवल पर भी ये सभी फार्मूलेज आते हैं, इसलिए दोस्तों आपको बहुत अच्छे से इन फार्मूलोज को याद करना है। तो मेरा छठवां फार्मूला है cos 3x। क्या cos 3x। cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos
एक्स। दोस्तों साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था, और कॉस 3x पहले 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स तब आया। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों 7वें नंबर पे tan, 7वें नंबर क्या है tan 3x बराबर होता है 3 tan x, क्या 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटे क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये सभी फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सभी फार्मूलेज पाकर बहुत ही खुश होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।